विधायक हो, सांसद हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सारे इस देश में जब भी संवैधानिक पद पे आते हैं तो उनका सीधा वचन रहता है ना भाई कि संविधान के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो संविधान हम्म का कोई ऊंच नीच ऊपर नीचे तो होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति जिसके फॉलोअर ज़्यादा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, उसके लिए बायस्ड है, और मैं यहाँ यूके की बात नहीं कर रहा, किसी भी एक्स वाई जेड क्रिएटर के लिए अगर बायस्ड है तो वो हम्म टोटल गलत है। इससे तो आपने एक तरीके से मोटिवेट कर दिया कि आईआईटी छोड़ो, जेई छोड़ो, नीट छोड़ो, कहाँ आईएएस आईपीएस बनना है भाई, सीधा यूट्यूबर बनो, आगे पीछे घूमेंगे नेता तुम्हारे। तो ये तो गलत मैसेज हो गया ना सोसाइटी में। वही हो रहा है ना बाबा। अभी वो डोली वाले से जब वो मिल लिया वो बंदा, ठीक है, अरे धोनी की तो किस्मत है छपरी की। मैं मान रहा हूँ, बट पता है अब हम्म, उसके नीचे सार्केस्टिक कमेंट कर रहे हैं लोग हम्म, कि मेरी ग्रेजुएशन तो मतलब फाड़ दूं, समझ रहे हम्म, हो। हम्म, बट बाबा आपको पता है कोई डैंग पेज ऐसे ही कमेंट कर देता है, ठीक है, हम्म, और लोग ना जब ज्यादा कमेंट होने लग जाते हैं, ठीक है, लोग हम्म, उसको सच में रियलिटी मान लेते हैं। हम्म, तो ये तो है भाई, इन्फ्लुएंस कोई भी पावरफुल बंदा अगर किसी यूट्यूबर को जरूरत से ज्यादा भाव दे रहा है ना, हम्म, तो फिर ऑडियंस में तो ये इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। इवन अभी मैं गया था ना यूपी में, मेरठ साइड में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो लक्ष्य भैया वगैरह ये भी तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, खेतों वेतों में कब्जा करना ये वो। कैसा समझा नहीं। वैसे तो तो ये लक्ष्य भाई तो है भी सिसोदी से ना, तो ये तो करेंगे ही। ये मतलब जो गरीब आदमियों के खेत वेत होते हैं ना, मेरे जैसे, उनको पहले पैसे उधार देते हैं भैया कि हम्म। ब्याज पे दे देना, और फिर उनके खेत वेत हाँ, नाम ये करवाते हैं ये कि चौधरी समाज के कुछ लोगों के बीच रही है ये चीजें। हाँ, वो तो हमारे है खून में, बट अब नहीं करना भाई चाहिए ना समाज अब में तो। मत जाओ। अच्छा, तुम भी तो बाय डिफॉल्ट चौधरी ही हो, सही है। हमारा तो आदत है ये सब करने की, अच्छा दिक्कत लक्ष्य मत है ना। भाई, भाई ये लक्ष्य भैया को पोक कर रहा है, खुद ने घर बना लिया भाई, है ना। लक्ष्य भाई, हाँ हाँ भाई। हाँ भाई। भाई, अभी एक डिस्कशन चल रहा था वो जरूरी, हम्म तो उसमें मुझे आपकी भी टेक चाहिए। हम्म मतलब क्रेजी दीप जो है, इनका सिस्टम ऐसा है हम्म कि ये दो लोगों से, मतलब इनकी लड़ाई है अभी, हम्म कल के लौंडे से और यूके राइडर से। हम्म तो ये कह रहे हैं कि एक बार अगर वो मुझसे सामने से आके बात कर लें हम्म तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, मतलब माफ क्या कर दूंगा, उनसे दोस्ती कर लूंगा। मैं भी उन्हें ना करनी हो भाई। हाँ, वही मुझे भी लगता है। और ठीक है, यूके से समझ आया, तुमने वीडियो बनाया, के वो कल के लौंडे से तो तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, तुमने तो उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया दीप भाई। भाई क्यों नहीं है भाई, लड़ाई जरूरी नहीं ना कि ऑनलाइन ही हो वीडियो बनाने के बाद, अच्छा, ऑफलाइन हो चुकी। ऑफलाइन हुई ना भाई, डिस्कॉर्ड पे हुई थी हमारी लड़ाई। अच्छा वाह अच्छा। क्या भाई। हुआ था भाई? अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। हाँ, ऑनलाइन गाली वाली बकने में मतलब जीत हार कैसे डिक्लेयर होती है? ऑनलाइन गाली बकने से मतलब जिसने ज्यादा ताकत से गाली बक दी और जिसके ज्यादा फॉलोअर हैं तो वो जीत गया। तुम अरे मुझे नहीं गाली सम्राट बकोगे भैया, तो तुम जीत गए, मैं सम्राट हीरो भैया, बकूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। हाँ भैया। जिसने जिसने जितनी गंदी गाली बकी, जितना गलीज गाली बकी, वो जीत गया। वो भी जीत गया और फॉलोअर का भी थोड़ा रहता है। और जिसने लास्ट में वीडियो बनाई भाई, क्योंकि लास्ट में जो एलिगेशन लगा जाता है ना, और हम्म, सामने वाला बंदा क्लियर नहीं कर रहा है, हम्म, 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 मतलब कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, जैसे फिजिक्स वाला हो गई, संदीप वाली हो गई, तो जो लास्ट में वीडियो बनाता है ना वो एलिगेशन लगा के छोड़ जाता है। अब जिस हम्म, जो सामने वाला बंदा नहीं बनाना चाहता उसके बाद वीडियो, ठीक है, वो हार जा। तो वो हार ही जाए। नहीं तो ये सही तो है ना, इसलिए। अब विवेक, जैसे लक्ष्य ने दानिश पे स्टेटमेंट दिया, लास्ट स्टेटमेंट था, दानिश ने आज तक रिप्लाई नहीं दिया उस पर, ठीक है। वो तो एलिगेशन ही इस तो थे उसमें। नहीं तो इस हिसाब से तो लक्ष्य जीत गया ना। को लक्ष्य, क्या? जैसे तुमने दानिश पे स्टेटमेंट दिया हम्म तो दानिश ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया उस पर। भाई वो रिप्लाई दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मतलब बाय अरे डिफॉल्ट उस तुम जीत गए ना। अरे उसकी टीम से तो रिप्लाई आया था ना टीम से आना और उससे खुद से आना अंतर है ना। भैया। अकाउंट तक वो उसका भाई चला रहा, चैनल की ओनरशिप उसके पास आ गई, अब वो रिटायर हो गया। अच्छा, वो गुफरान गुफरून ऐसा कुछ था ना, को लक्ष्य भाई, क्या? क्या नाम था उसके भाई का? गूफरान। गुफरून नहीं था? गूफरान गूफरान। वूफर वूफर। नहीं नहीं, इनने कुछ ऐसा ही बोला था, गुफरान गुफरून करेंगे। क्या हो गया दीप भाई, तुम ठेंगा दिखा रहे हो नीचे? नहीं बाबा, वो गलती से हो गया। अच्छा लक्ष्य भाई, क्या कहना है ये जाट, सॉरी जाट कह रहा हूँ, छत्तीस बिरादरी इन सब पे आपका?
भाई ठीक है यार, बिरादरी बहुत बड़ी चीज है, ऑनलाइन लड़ाई से ना बहुत ऊपर है बिरादरी अच्छा से, तो देखो बात तो ये है। देखो, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं है बिरादरी वाला क्या मतलब कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर किसी को पता है या तुम्हें भी पता है तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर देना। भाई देखो, बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा नहीं मैं इसमें। हमारे हम्म, यहाँ तो बिरादरी के बाद जो है खाप भी आती है, हमारी खाप बालियान खाप है। मैं सिसोली से हूँ, तो खाप की पंचायत, खाप के जो वे हैं टिकैत, राकेश टिकैत, वो वहीं से ही हूँ, खाप के नेता ही तो है। तो भाई अच्छा। अगर मैं ऐसे ऑनलाइन लड़ूंगा तो ऐसे मेरी खाप भी सपोर्ट करने नहीं आने की मुझे, उसके कुछ हम्म, लोंडे आ जाएंगे। और मतलब कितने हैं जाट, कितने हैं गुर्जर, कितने हैं राजपूत, कितने हैं, उसमें से हम्म, 0.001% लोग हैं जो इंटरनेट पर आ गए इस तरह बकचोदी फैला रहे कि हाँ भाई मारो, हमारे समाज को यूं कह दिया, हमारे से ये कह दिया। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है यार, बिरादरी खाप, ये तो बहुत बड़ी चीज है। समाज तो बहुत बड़ी चीज है, समाज तो अलग काम के लिए है। समाज कोई किसी को ऑनलाइन कितनी गाली इस काम के लिए थोड़ी बैठा। नहीं तो ये बिरादरी होता क्या है, छत्तीस बिरादरी मतलब क्या हुआ इसका? भाई 36 बिरादरी में सब आते हैं ना, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, बनिए, सब गुज्जर। मतलब SC SC OBC जनरल पूरे हिंदू ना? भाई इतना गहरा मुझे भी नहीं हाँ जी पता भाई, हाँ जी, कि सब अरे आते हैं वही कि तो नहीं। मैं सारे आते हैं। वही अच्छा, उसमें मतलब 36 बिरादरी मतलब पूरी समाज ना? हाँ अच्छा, तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इनका जाट वर्सेस जो भी चल रहा है राजपूत, तुम इसको कितना सही मानते हो? मैं तो भाई बहुत गलत मानता हूँ। रीजन? भाई कई बार आप पर्सनल लड़ाई में कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें, मतलब अब देखो कोई लड़ाई किसी की है और कोई जाटों को कुछ बोलेगा, पूरे जाट उस पर कोई बहुत ही नीच गिरी हुई बात करेगा और लोगों की बहन बेटियों के बारे में भी करते हैं, तो फिर मैं भी उस लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा ना बिना मतलब, भले मेरी भी लड़ाई नहीं है। जबकि दो पर्सनल लड़ाई हुई, दो लोग कास्ट ले गए, एक ने फिर एक के कास्ट को कह दिया, फिर इधर से किसी ने राजपूतों को कुछ कह दिया, ठीक है, बहुत उल्टा सीधा जो नहीं बोलना चाहिए। तो आपने जबरदस्ती सच में दो लोगों की लड़ाई में इतना इतना बड़ा, मतलब इतने रैंडम और इतने अननोन लोग ऐड कर दिए कि जहां मेरी तुम्हारी लड़ाई थी ना, वहां पे मेरे ऐसे दुश्मन बन गए जो मुझे पता भी नहीं कि है कौन, कहाँ रह रहे, क्या है, और कहाँ पकड़ लेंगे मुझे उसके बाद। ये तुम्हारा चेहरा है मान लो मेरे सामने, भाई तुम ब्राह्मण हो क्या, और सम्राट भाई? हाँ बताओ आगे। तो मान लो जैसे सम्राट भाई हैं राजपूत ही मान लो, ठीक है, तो सम्राट भाई हैं राजपूत, मेरी तुम्हारी लड़ाई है, तो मुझे पता है भाई ये चेहरा है, ये वहां रहता है ऐसे वैसे, और या तो मैं तुम्हें पिटूंगा या मैं तुम्हारे से केयरफुल रहूंगा। अब मैंने राजपूत समाज के उल्टा सीधा बक दिया, तो मैंने तो कितने सारे अननोन दुश्मन बना दिए तुरंत, सही बात है। और भी लोगों के बनवा दिए जो मेरी तरफ से सपोर्ट करने आए बिना मतलब। नहीं तो एक बात बताओ ना, तुम ये बीफ को कैसे देखते हो, ये जो कर रहे हैं आजकल? आई नो रजत भाई तुम्हारे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, राजवीर जी मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको भी नहीं कहूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये एकदम क्रीपी कंटेंट है भाई, किसी को मारना, ऑनलाइन जाके धमकी देना? यार मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि एक करियर में कंट्रोवर्सी हो गई और एक पूरी कंट्रोवर्सी करियर है, इन दोनों में फर्क है। और इसमें भी यार मैं तो इंटरनेट पे इतना सीखा हूँ, देखो मेरे से कल को तुम लड़ाई करके ना भाई सम्राट, जब तक तुम लॉजिकली मेरे सामने आते रहोगे मैं लॉजिकली रिप्लाई देता रहूंगा, और तुम मेरे से इस तरह लड़ना शुरू कर दो जिस बात का कोई मतलब ही नहीं, और उस पर आगे फिर तुम यूं कहने लगो कि मैं बदमाश हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू मेरे से माफी मांग, मैं बदमाश हूँ, तो भाई मैं ना, जब मुझे तुम्हें इग्नोर करना होगा ना, मैं स्टोरी पे आगे माफी मांग के कह दूंगा भाई तू बदमाश है, ठीक है। और क्योंकि मैं तो फिर बदमाशी तब दिखाऊंगा ना जब तुम मेरे घर के बाहर आओगे। अब तुम मुझे यूं कहने लगो ऑनलाइन स्टोरी पे आगे कि तेरे घर में आगे तेरे घर में घुस के मारूंगा, तो मैं उस बात पे यूं कहने का ही नहीं कि तू आगे दिखा, मैं तुम्हें कह दूंगा हाँ तू बदमाश है भाई भैया कर सके, लेकिन मैं रेडी हूँ तुम्हारे घर आने के लिए, भाई तुम घर आ जाओ फिर बता दूंगा, मैं फिर दिखा दूंगा ना मैं ऑनलाइन डालने का ना कुछ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा ना मैं क्या कर सकूं। तो लक्ष्य भैया, कोई मुझे यूं कहता हो भाई 100 बार की मुझे बदमाश बोल दे ऑनलाइन, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो मैं तो भाई 200 बार बोल सकूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मुझे तो सच में गाली गुली से भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं खड़ा हुआ कुछ भी गाली बक रहा हो मुझे, मुझे ना फर्क पड़ता, कोई लक्ष्य भाई, आगे निहाल भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी भाई। हेलो। निहाल हाँ भाई बोलो किसको वीरो। सपोर्ट कर रहे हैं? क्या भाई? ये बीजेपी को कर रहे हैं, ये बीजेपी को कर रहे हैं, मुझसे पूछ अच्छा ले। ठीक है। लक्ष्य भैया, मेरा सवाल है कि कोई दो इंसान अगर आपस में गुतना चाहते हैं रियल लाइफ में, माना कि आप और मैं, ठीक है, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये वो है, तो क्या हमारा मिलना इतना मुश्किल है कि हम 3 दिन तक नहीं मिल पा रहे हैं? ये ऐसा हो सकता है क्या?
देख अगर मैं ना मिलना चाहूँ तो मैं तेरे मोहल्ले में भी रह के कभी नहीं मिल पाने का तुझे। और अगर मैं मिलना चाहूँ, अगर लड़ाई दोनों तरफ से है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। वही तो, अगर किसी आदमी को पिटना हो तो गुड़गांव जाए रात को 12:30 बजे। और देखिए मैं तो ये कहूँ भाई, कैमरा लेके। अगर जोश ज्यादा है ना तो सच में मैं बिलीव करूँ फिर 1-on-1 में, या तो भाई इतने जोश हो वीर, तू भी अकेला मिल मैं भी मिलूं, और दोनों वही है कि माँ का दूध पी रखा, अकेला मिल, और अकेला मिल के भिड़ लो, फिर तो फटे कच्चे कुच्छे शर्ट सूट सब 50-50 लड़के लेके भाई लड़ाई ना हुआ करती, फिर फैसले हुए हैं। वो फैसले बिना हुआ है तो वो चूतियों की पंचायत हुआ है। सच तो ये है, क्योंकि खुद के घर की पंचायत, खुद के घर की लड़ाई अगर कोई दूसरा संभालने लगे तो समझ आओ कमी हमारे अंदर ही है। ये रियलिटी है भाई, चाहे किसी को भी बुरा लगे। अगर मेरी मेरी इतनी लड़ाई हो, कोई भी कुछ भी होती है, मैं 70% 80% मैं सोचता हूँ मैंने अगर किसी को भी बताया तो 20% तो मेरी खुद की एनर्जी खत्म है। इतना इतना तो मैं मुझे भी पता है। और अगर कंट्रोवर्सी करनी है, मतलब माना कि किसी से माँ बहन की गालियां हो गई, अब तो ऐसा है कि आपने मेरी माँ के दूध को बोल दिया, मैंने भी बोल दिया कि आजा एक बाप का है, तो फिर भी हम अगर आपस में नहीं मिल रहे, दैट्स मीन कि हम ऑडियंस के ही चूतिया बना रहे हैं। हमें खुद को नहीं मिल रहा, आपकी बिल्कुल। भी फट रही है, मेरी भी फट रही है, हम दोनों की फट रही है ना वहां पे। तो फिर दोनों ही गैंगस्टर नहीं है हम दोनों। इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा लक्ष्य भाई, हाँ मैक्सटन वाले पे आप क्या बोलना चाहेंगे? यार वो मैक्स टन का तो मारना तो यार गलत ही था, खैर वो तो सबको ही पता, वो तो एल्विस को खुद भी पता नहीं कि नहीं, नहीं मारना चाहिए था। हाँ वो मैं मान गया, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से पहले ये बोलना कि मुझे मार दिया, फिर ये कहना कि भड़का दिया, एक्सवाइजेड जिस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मान लो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो उसको खत्म ही कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं इसमें कुछ बोलूं? बोलो भाई। बोलो भाई। मैं अगर मैक्सटन के पर्सपेक्टिव से देखूं ना, तो वो अभी चीजों से सेल्फ अवेयर ही नहीं है कि हम्म। वो जो कर रहा है ना उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट है वो उस पे क्या होने वाला। रियलिटी ये है, जितना मुझे लग रहा है कि अगर किसी बंदे को पता होता ना कि उसके साथ क्या चल रहा है अभी चीजें, तो वो पैर पीछे कर ही लेता है, दुबक ही जाता है। पर अगर मुझे रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि मैं जो चीजें कर रहा हूँ उनका रीजन क्या है, क्यों कर रहा हूँ और आगे इनका क्या होने वाला है, मैं करे जा रहा हूँ, जो भी हो रहा है चलने दो, तो फिर दिक्कतें बढ़ती है। और वही शायद मैक्सटन के साथ हो रहा, बट क्या पता मैक्सटन को सब कुछ पता भी हो। मुझे किसी से ऐसा अंदर का दिल का तो नहीं पता कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ा अलग बट वो तरह से, जितना थोड़ा अलग तरह से वो करे यार उसका दिमाग काम। हाँ हो भी हाँ, सके वो मुझे भी। भी ऐसा लगता सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, सोचने का होता है, आइडिया। जैसे सम्राट भैया का है, उनको लगता है कि जातियों वाली बातें लड़ाई होनी चाहिए, इनको ऐसा लगता है। है। नहीं, मैं तो जातिवाद से भाई बिल्कुल अलग हूँ। मुझे मेरे जाट भाइयों ने, गुजर भाइयों ने अच्छे से समझाया और आगे समझा दें, वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं जातिवाद से एकदम दूर रहता हूँ भाई। मैं तो क्या भाई, वैसे भी मुसलमानों की इस देश में कोई स्थिति अच्छी नहीं है हम जैसे लोगों की। तो हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के नीचे रह के जी रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा क्या ही बोला जाए। दीप भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारा इस देश के मुसलमानों पे क्या ओपिनियन है दीप भाई? भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये सबका देश है भाई। हाँ अच्छा, इसको एलोबरेट करके बताओ थोड़ा। भाई मैं ज्यादा नहीं बोलता यार इन सब चीजों पे, आपको पता है मेरा सबका पॉलिटिक्स है। देश क्या क्यों मतलब? भाई, तुम तो सब कुछ बोलते हो भाई वीडियो में, तुम बताते कौन हिंदू है कौन नहीं है। तुम ये भी तो बताओ कौन मुसलमान है कौन नहीं है। भाइयों यार अब आपसे क्या झूठ बताऊं, मेरी आधी वीडियो की स्क्रिप्ट सम्राट भाई लिखते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं तो बहुत कुछ लिखता हूँ, फिर तुम वही विचार व्यक्त कर दो जो मेरे हैं। तो आप हो यार, आपके सामने कैसे बोलते भैया? नहीं नहीं, जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं वही तुम व्यक्त कर दो कि तुम्हारे भी वही विचार हैं। मतलब बोलो। आप क्या चाहते हो, मैं मुस्लिम कम्युनिटी पे बोलूं अभी? नहीं नहीं, नहीं, आप देश के मुसलमानों को क्या बोलना चाहते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ बढ़िया तुमसे। भाई, शांति पुष्टि से रहो। पुष्टि? हाँ भैया, ये क्या होता, पुष्टि क्या होता है वही भाई? स्टेटमेंट नहीं होता, शांति पुष्टि बनाए रखें ऐसा। शांति प्रिय सुना था, शांति अकेला सुना था, शांति पुष्टि कहाँ, कौन सी क्लास तक पढ़ा बोला दीप भाई? शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ भैया। शिशु मंदिर में इतनी घटिया हिंदी तो नहीं सिखाते यार। तीसरी तक तो मैं भी वहीं पढ़ा हूँ मैं तो शायद। 12वीं तक पढ़ा हूँ भैया। अच्छा बोला, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि आता है तुम्हें? आता है ना भैया।
गाओ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि। आगे। रुको यार भैया, अच्छे से गाता हूँ, ऐसे मजा नहीं आता। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई, समझ गया। गाना मत भाई, ठीक है ठीक है, अच्छा दीप, तुम देश के बताओ। मुसलमानों को क्या कहना चाहते हो ये बताओ। भैया मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी, नहीं, तुम देश के मुसलमानों पे क्या मैं है, कुछ नहीं बोल रहा भैया। हिंदुओं को तुम आप बता रहे हो आप लोग अभी चले जाओ ट्विटर एंड करके। नहीं, नहीं डीएम देख दी। भाई, एक होता मैंने देखा आप भैया। उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते क्या? क्या भाई सनी? ये उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, तो तुम्हारे लिए भाई मुसलमान इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? भाई है ना, इम्पोर्टेंट तो है भाई। देखो, मैं तो कहता हूँ सारे अपने भाई हैं, भटक गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंडियन सारे थे तो हिंदू ही, ये मेरा मानना है, ठीक है। और तुम्हारा क्या सोचना है ये बताओ दीप भाई, या तो तुम ये बोलो तुम मेरी बात से एग्री करते हो, नहीं, मैं एग्री करता हूँ भैया आपकी सारी बातों से। मतलब तुम्हारे हिसाब से कोई मुसलमान है नहीं, सब हिंदू हैं, हाँ ऐसा भैया, ये तो मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल। क्यों? मतलब तुम्हारा क्या लॉजिक है? फिर मैं अपना नहीं, लॉजिक मैं बताऊं। आपकी बात मानता हूँ भैया। नहीं नहीं, मेरी बात मान, अपना भी तो बुद्धि होती होगी भाई, वीडियो बनाते हो, अब कुछ तो होगी ना मेरे को मत बुद्धि। घसीटो भैया अभी इन सब चीजों पे। चलो छोड़ो, देश के मुसलमान पे नहीं बोलना हाँ ना, भैया, अभी मतलब अभी देश नहीं के बोल रहा ईसाइयों पे बोलो भाई, देश के ईसाइयों पे बोलो है। भाई। मैं अभी किसी पे भी नहीं बोल रहा भैया। तो भाई ये क्या बात हुई यार? अच्छा चलो, तुम तो सोशल टॉपिक पे वीडियो हाँ, बनाते हो ना, चलो किसानों पे बोलो भाई, देश के किसानों के जो बैठे हुए हैं फार्मर प्रोटेस्ट पे, मैं उनके मैं साथ क्या इन सब करना? कंट्रोवर्सी से अभी दूर ही हूँ, मैं इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया इस सब चीजों का। चलो, कंट्रोवर्सी के नाम पे तो मैं सिर्फ यूके राइडर में नहीं, रह रहा यूके है ना, राइडर नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। अभी जैसे ये ले लो आप, क्या चल रही है बदमाशों पे। बदमोश, बदमोश के अलावा बताओ ना। जो कंट्रोवर्सी आती है भैया, चैनल खोल लो, किसी पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे चैनल के हिसाब हाँ से करें? लोगों मैं खोल रहा हूँ आपका चैनल हाँ ना, भैया, पूरी चाहिए फिर मुझे उस पर पूरी बहस, है तो ना? नहीं होगी भैया। नहीं नहीं, रुको, तुम्हारा चैनल खोला मैंने, तुम्हारे गाने आ जाते हैं यार सबसे पहले। अच्छा, शेम ऑन यू एलविश यादव, डार्क ट्रुथ, ओके भाई, बहुत डार्क था भाई। वो अच्छा था यार वीडियो भैया, आपने खुद ने बोला था आप भी बनाओगे। भाई तुमने डाला फेक इंटरनेट के हाँ, हिंदूज, तो फेक कौन होते हैं तुम्हारे हिसाब से, जो दिखावा कर रहे भैया, और रियल कौन होते हैं? जो है एक्चुअली सनातनी। तो सनातनी और हिंदू में क्या अंतर है? सनातनी वो भैया जो कर रहे हैं, मान रहे हैं भगवान में, पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, पर फर्जी वो जो एक या दो रील नहीं भैया, पूरा चैनल डेडिकेट करते हैं, वो कौन है? वो हिंदू वो है? फर्जी हिंदू है। तारा भाई जोगिंदर। और तारा अरे नहीं, तो सनातनी और हिंदू में क्या सम्राट भैया डिफरेंस के हुआ, मैं ये दोस्त है यार, पूछ रहा उनका हूँ। नाम भी नहीं ले सकते अभी हम। हाँ, मेरा तो दोस्त है, वो तो फर्जी आदमी में कह रहा है, सनातनी और हिंदू में क्या नहीं, अंतर मैं हुआ ये बोल रहा तो हूँ बताओ। सनातनी और फर्जी हिंदू, इंटरनेट के हिंदू पे। अच्छा, नहीं, सनातनी और हिंदू में भी तो कोई अंतर नहीं, होता मेरे होगा लिए ना? कोई अंतर नहीं है। मेरा कीवर्ड आप ना वो कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो भाई भैया। अरे देख ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उसमें तुम कह रहे ट्रैक मैं कर रहा बता रहा हूँ। हूँ कि एक होते हैं अपने सनातनी, ठीक है, हम्म, जो अपना काम कर रहे हैं, मंदिर वंदिर जा रहे हैं, ठीक है। ठीक अभी है, कोई धाम भी चले गए, मस्त दर्शन करके आ गए। और ठीक है। एक बंदा होता है जो दर्शन बाद में करता है, पहले वो ड्रोन सेट करता है वहां पे बाहर, ठीक है। कुछ हम्म, तो ऐसे हैं जो अलाउड नहीं है जिन मंदिरों में, वहां पे भी शूट कर रहे हैं, है ना। हम्म, उसके बाद वहां पे बाहर आए, पहले दर्शन के बाद प्रसाद बाद में खाएंगे, पहले एक म्यूजिक लगाएंगे पीछे, राम राम जय सिया राम, है ना। फिर एक रील हम्म, डालेंगे जिसके नीचे हैशटैग हिंदूज, हैशटैग जय श्री राम होगा। तो वो हम्म, मेरे लिए तो भैया, अगर अगर आप भगवान को इसलिए डाल रहे हो अपनी प्रोफाइल पे क्योंकि आपको पता है कि उससे एंगेजमेंट आ जाएगी। फिर हम्म, दूसरे आते हैं भैया, जोगिंदर आपका फ्रेंड है ना, ये हम्म, स्टार्टिंग कर दी, तुम्हें जय श्री राम, तुम्हें श्री राम की कसम है। और हम्म, उसके बाद भैया किसी गरीब का फेस दिखा के यूपीआई आईडी डाल दिया। तो भैया हम्म, अगर तुम भगवान को यूज कर रहे हो सिर्फ एंगेजमेंट और पैसों के लिए ना, तो तुम हम्म। फर्जी हुए। अरे तुम अभी भी क्वेश्चन नहीं बता पाए, मैं पूछा क्या हूँ, तुम बता मैं क्या भैया रहे हो, आपसे एक्सप्लेन सीख क्या के कर रहे हो? वो कर रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा। मैं सनातनी और हिंदू में अंतर पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे। आपसे सीख के क्वेश्चन को वो कर रहा हूँ। अरे तुम क्वेश्चन मैं समझे मैं क्या समझा, पर पूछ रहा आप हूँ तुमसे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हाँ, तुम समझ गया हूँ। भाई, तुम्हारे लक्ष्य हिसाब भैया से आप कुछ फर्जी बोल रहे हिंदू हो वो क्या? है। आपका स्पीकर कब से ऐसे कर रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही, या नहीं इनका भाई, ग्लिच हो रखा है?
लक्ष्य भाई तुम्हारा क्या सोचना है देश के मुसलमानों भाई का? कुछ नहीं, भाई है अपने। अच्छा, मतलब तुम ऐसा मानते हो ना लक्ष्य भाई? हाँ भाई मानता हूँ। देखो, अच्छा तुम्हारा क्या सोचना है भाई, ये जो दीप भाई के टॉपिक है फेक हिंदू और रियल हिंदू में? भाई कुछ और बात करेंगे यार। ये ऐसा होता है, देखो अनकॉन्ट्रोवर्शियल इंसान क्रेजी दीप भाई ऐसा होता है, समझ रहे हो? जिसको मतलब बहस भी करे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन। तेरे गांव में खड़ा हूँ, आ जा भैया, ठीक है। लक्ष्य भाई, आपने राजा ब्लॉग को देखा होगा मेरे ख्याल से, आपने उन पर वीडियो भी बनाई है। आपने एक चीज नोटिस की हो, अगर पैटर्न, आप लोग जितने भी स्पीकर में बैठे हैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आजकल इंटरनेट पे ज्यादा ही गरीबी दिखाने वाला कंटेंट नहीं आ गया, जो एक्चुअल में गरीब है, ठीक है, उनकी गरीबी को ज्यादा सिंपैथाइज, जो भी वर्ड बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, किया जा रहा है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, एक भाई टिकिया का ठेला लगाते थे, टिकिया पानी पूरी, और आपके इधर कुछ और भी कहा जाता हो, मेरे इधर टिकिया कहा जाता है उसे, पानी पूरी और बेसिकली जो भी होता है उसे, गोलगप्पा XYZ। तो उनका ठेला लगाते हैं, तो लोग उसकी वीडियो पे कमेंट में भरे रहते हैं कि आप अपनी UPI दो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर मान लो, जैसे आज से कुछ दिन पहले एक घटना आई थी, एक आदमी ने पोस्ट डाली कि मेरे नाना जी एम्स में भर्ती हैं, दादाजी जो भी थे, मेरी मदद करो। लाखों नेताओं ने उसके नीचे कमेंट करे, एम्स ने खुद ट्वीट करा कि आप डिटेल दो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अगर कोई गरीब आदमी इंटरनेट पे नहीं है, जैसे टिकिया वाला तो आपके मोहल्ले में भी होगा, तो अगर वो इंटरनेट पे नहीं है तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? या इंटरनेट पे लोग ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं सिंपैथाइजिंग, या फिर बोला जो भी कहते हैं उस वर्ड को, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, हमदर्दी दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? या बोला जाए इसमें तीसरा ऑप्शन ये कि वाकई में लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जरिया नहीं मिलता? तो मेरा आपसे लक्ष्य भाई इस पे ये क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा एक बार आई पहले होप आप वीर समझे होंगे। वीर भाई अपनी टिप्पणी दें। वीर भाई आप दीजिए, दीप भाई आप भी दीजिए। Yeah, hi brothers. I am from Hyderabad. Do you know Rampoti Neni, hero? नो ब्रो, आई डोंट Yeah, नो। Ishmat Shankar. ओके, सो व्हाट हैपेंड ब्रो? Yeah, watch is next Double Ishmat Shankar 2. या व्हाट? Yeah, Double Ishmat movie is coming. भाई हिंदी आती है ओके, आपको? हाँ आता है आता है। हाँ तो फिर बात तो करो थोड़ा हिंदी में। थोड़ा हिंदी बोल लो ना भाई। नहीं नहीं आप बात करो, आप किसी के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, बात करो। तो फिर बोले क्यों बीच में? फिर क्यों बोले हाँ भाई? जब वीर बात भाई नहीं बोलो। करनी थी आपको? Yeah, सबको बताना था आपको इंग्लिश आती है, हमें नहीं आती। आई एम ए लिविंग सेल, मैं लिविंग सेल हूँ, एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पर्म, या तो एनिमल, या तो एनिमल मूवी में जैसा वाटर एनिमल्स लाइक मेमेलिस्टिक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। आई एम ए लायन, चीता, डॉग, हम्म। जैसे ही है। क्या हो भाई तुम? यू आर एनिमल? या आई एम एनिमल। ओके ब्रो, दैट इज फाइन। सो कौन से जू में रहते हैं आप, या घर पे ही गाइज रहते मैं हैं? या अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। या ठीक है। ओके ओके। मैं एर्थ में रहता हूँ, मेरा जू पार्क एर्थ है, मैं जू पार्क में ही जी रहा हूँ, मेरा जू पार्क है एर्थ। अरे भैया नहीं बकचोदी मतलब आप काट रहा जू है में यार, रहते इसको हैं ना? भेजो यार बाहर। या धरती, मेरा जू पार्क है धरती। ओके भाई, अरे दी तो मैं कल वन विभाग की टीम को भेज दूंगा भाई आपके घर, आप टेंशन मत लो। आपकी डिटेल आप ट्वीट कर देना, रेस्क्यू करवा के आपको सही जगह भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई? और कौन सा जानवर कंसीडर करते हो भाई आप अपने आप को? देखो अगर आप डॉल्फिन वगैरह कंसीडर करते हो तो पाकिस्तान साइड मत जाना, और वो क्या ना छिपकली कंसीडर करते हो तो आपको पता ही है कहाँ नहीं जाना। नहीं, तो अ, मैं पक्का हिंदू हूँ, और मैं जीवराशि हूँ। भाई देखो तुम हिंदू हो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन तुम जानवर कौन सा कंसीडर करते हो खुद को? मैं मनुष्य जैसा जानवर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और मेरा भाई इसको अंदर खुद को नहीं जानवर है। पता क्या बोल रहा भाई है। हैदराबाद में दारू बैन नहीं है क्या? बट ये ये दारू के तो सिम्टम्स नहीं लग रहे, मैं पीता हूँ, मुझे पता नहीं ये होता ये सब कुछ एक रात को। एनिमल मूवी में एक डायलॉग रहता ना, मैं जानवर को ढूंढते गया और अरे मैं। माँ की चूत भाई, एनिमल की माँ की चूत भाई, कुछ और बात करनी है तुम्हें? कितनी अच्छी बात हो रही थी। हाँ, सम्राट भैया भी किस ठीक किस है को दीप, एंटरटेन करने लगते हैं। भगाना है अमित। भाई इसको बाहर निकालो, दीप वो भाई, जो
क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो। दीप भाई मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे दो भैया तुम। ने एनिमल बोल के ना माच होती दिमाग की, क्वेश्चन की माच होती भाई। वही तो। अच्छा इस पे आते हैं कि जो ठेले, आपका क्वेश्चन है कि जो ठेले वालों को सिंपैथी मिल रही है, आपने एक एग्जांपल भी दिया कि किसी बंदे ने बोला कि मेरे पिताजी एडमिट है, तो वहाँ पे एम्स और इनके मैसेजेस आ गए। देखो मेरे को ऐसा लगता है अभी रिसेंटली ना काफी सारे लोग ऐसे डॉग्स को ऐसा करते हैं कि एक बिस्किट का पूड़ा डाल दिया और कहते हैं कि इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आएंगे उतने डॉग्स को मैं और बिस्किट खिलाऊंगा, ठीक है यार। और उसके नीचे जो ब्रांड्स कमेंट कर रहे हैं ना, पहली बात भाई अगर आपने देखा हो ना, जोमेटो स्विगी ऐसे इतने सारे ब्रांड है कि हर रील के नीचे कमेंट है इनके। यहाँ पे ब्रांड और इन्फ्लुएंसर दोनों मिलके चूतिया काट रहे हैं, दोनों को व्यूज चाहिए। क्योंकि एम्स भी कमेंट कर रहा है, तो वो एम्स का वो जो कमेंट कर रहा है बंदा, उसको मेरे को लगता नहीं है कि उसके पास इतनी ऑथोरिटी होगी कि वो बंदा अंदर हेल्प कर पाए। वो सिर्फ उसका पेज, आपको पता है भैया है ना, तो वो सिर्फ पेज चला रहे हैं, इवन स्विगी जोमेटो ये सब। तो जो ब्रांड्स कमेंट कर रहे हैं ना कि हम डोनेट कर रहे हैं, बाबा सिर्फ आधे लोग इसलिए कमेंट कर रहे हैं कि वहां पे लोग 10-20 हजार लाइक कर दे उनके कमेंट पे, ज्यादा कुछ नहीं है। तो और ये जो बंदे आते हैं भाई, देखो एक मेरे को ऐसा लगता है कि एक गरीब इंटरनेट पे आया, उसको सिंपैथी तो मिलती ही है भाई, चाहे वो फिर इंस्टाग्राम पे हो अभी या फिर वो कोई यूट्यूबर हो। नहीं तो मेरा पूछना ये है हाँ आपसे कि लोग सिंपैथी देना चाहते हैं या लोग दिखाना चाहते हैं कि हमें सिंपैथी। देखो बाबा, ऑडियंस में जो एक नॉर्मल ऑडियंस है, हम बात कर रहे हैं ना, टाइप ऑफ ऑडियंस है, ठीक है। तो एक तरीके की ऑडियंस है कि अगर एक डॉग को किसी ने मारा ना, तो उसके नीचे लोग सच में बुरा फील करने वाले भी हैं। नहीं वो तो एक नहीं अलग चीज हो मैं गई, वही कह रहा हूँ, कंटेंट। इंसानों के साथ भी सेम चीज है कि कुछ चीज होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सिंपैथी देनी है, ठीक है, जिनको बुरा लगता है, ठीक है, तो उनके पास पैसा है, वो लोग अपनी सोशल लाइफ में इतने बिजी है, तो उनके सामने एक रील आई, उसको देख के वो इमोशनल हुए। अब वहां पे क्रिएटर के ऊपर है कि वो जानबूझ के कर रहा है या सच में उसकी नीड है। बट ऑडियंस में है बाबा कि अगर अपन ने देखा ना, आपने इसके टाइम पे देखा था कि इसने किसी गरीब के नाम पे पैसे मांग के करोड़ों में इकट्ठे कर लिए थे, है ना। तो इंटरनेट पे कुछ लोग हैं जो सच में पैसे दे देते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ कमेंट करते हैं कि हाँ भाई मैंने तेरी यूपीआई पे 5,000 रुपए डाल दिए, चेक कर ले, ताकि उसको वहां पे वो बनना रहता है हीरो, है ना। तो वो दोनों तरीके की ऑडियंस है। बट क्रिएटर में मेरे को ऐसा लगता है बाबा कि आप कह रहे हो कि आपकी गली में भी एक पानी पूरी वाला है और पानी पूरी भाई इनको मैं बताऊं, कोई भी बंदा हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो छपरी हो, इनको एक बार पता चल जाता है ना कि एल्गोरिथम क्या काम कर रहा है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है ये। अगर एक बार इनके घर पे घर बन गया बाबा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट से घर बना लिया, ठीक है, बट वो फिर भी अपनी गरीबी दिखाना नहीं छोड़ेंगे। सही बात। यस यस यस, इसके बारे में मैं एक बात बताता हूँ सम्राट भैया। एक चैनल है जिसके बारे में ओपनली बोलता हूँ, सोनू व्लॉग्स नाम का चैनल है, जिसके 4 या 5 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है। 1.5 साल पहले यूट्यूब पे इंटरव्यू आ रखा है, ये वो बंदा फ्री फायर वाले टाइम मंथली 10 लाख रुपए कमाने लगा था, ठीक है। बंदे के घर में है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर उसका रहन सहन और घर देखोगे ना, आपको मन करेगा कि उसको 200 400 रुपए दे आऊं। वो फ्रीज खोलेगा, तब उसके फ्रीज पूरा का पूरा बहनचोद वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी खाली करता होगा तो ही पता नहीं। फ्रीज में यार, चल दारू नहीं रखता फ्रीज में, कुछ दही वही तो रख ले, वो भी नहीं, खाली फ्रीज। दूध निकालने के लिए फ्रीज खोलेगा तो खाली उसमें एक दूध की कटोरी रहेगी। उसके ब्लॉग्स देखता हूँ मैं, और उस बंदे को नहीं नहीं करके 10-15 लाख तो मैंने ट्रांसफर कर दिए होंगे, बट फिर भी अरे बाप रे। वो बंदा अभी भी गरीब है। ऐसा है वीडियो में इतना गलीतपना कि आज मेरी बीवी बीमार हो गई, आज मेरा बच्चा बीमार हो गया, आज मेरी माँ बीमार हो गई, रोने वाले इमोजी वीर और भाई मिनी। इसका एक प्राइम एग्जांपल है, गरीब बॉय करके यूट्यूबर था भैया, आपको पता है, अपन ने वीडियो बनाई थी। वो उसके बंदा, तो वो ऐसे बंदे को पैसा मिला, डोनेशन मिला, ठीक है, उसने पहले खूब व्यूज लिए, है ना। पर बाबा मैं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ बाबा, ठीक है, बट अगर आप ना किसी गरीब को बहुत पैसा दे दोगे ना, ठीक है, तो वो उड़ा देगा पैसा, वेस्ट कर देगा, वो लास्ट में वापस गरीबी बन जाएगा। उस बंदे ने पहले कार ले ली, बाइक ले ली, एक मोमेंट ऐसा आया उस बंदे के पास पैसा खत्म हो गया, ईएमआई के पैसे देने का नहीं था, वो फिर से गरीब बन गया बाबा, उसने फिर से डोनेशन मांग लिया। अब आयरनी है कि अपन बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि ये लोग जो देते हैं पैसा, ये क्यों देते हैं, है ना।
उस बंदे ने बहन के लोड़े ने 2-3 महीने पहले भीख मांगी, ठीक है, पता नहीं क्या उसको डोनेशन मिला, फिर से भगवान जाने, वो बुलेट लेके आ गया भाई अगले महीने। फिर अगर तू पहले अमीर हो रहा है, तूने अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव किया, कार लेके आया तू, ठीक है, अब मैं कार लेके आया हूँ भैया, अभी सेकेंड हैंड लेके आया हूँ, ठीक है, बट हमें पता है कि भैंचोद इसका मेंटेनेंस ही कैसे होता है। तो तुम अभी, तुम्हारे पास पैसा आया, तुमने 20-25 लाख, तुमने दूसरे ब्लॉगर को देखा, तुमने साला एक कार खरीद ली, ठीक है, अब क्योंकि एक गरीब ने कार खरीदी है, उस पर बहुत मिलियंस में व्यूज आए, आप मेंटेन नहीं कर पाए, पैसा आपने खत्म किया, आपने फिर आप वही वापस ओरिजिनल कंटेंट पे आ गए कि मैं गरीब हूँ, मेरे को डोनेशन दे दो। डोनेशन आया भाई, 2 महीने पहले बंदा भीख मांग रहा था, बुलेट लेके आ गया नहीं। तो एक तो ये भैया मैं बता रहा हूँ ना, तो इनको पता चल गया, ये वीर भी यही कह रहा है। अच्छा, मेरा तुमसे दोनों से इसी बात पे एक क्वेश्चन है। मान लो मैंने गाड़ी खरीदी, मेरे ख्याल से मेरे बारे में कभी किसी को कुछ पता भी नहीं रहता, इतना मैं खुद भी नहीं बताता। मान लो मेरे पे क्या गाड़ी है क्या नहीं है वो मैं कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन मान लो अगर मैं कल को डाल देता कि मैंने ये फलानी गाड़ी खरीद दी, तो मैं जानता हूँ एवरेज लाइक्स जितने मेरे आते हैं उससे ज्यादा लाइक्स आते हैं मुझे। क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि लोगों को ये सारी चीजें, यहाँ ऑडियंस है 1000 लोग, 800,000 लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरा सबसे सवाल है कि क्या एक फैंटेसी होती है आदमी की, मैं नहीं समझ पाया, मैं आज तक बताऊं नहीं इसका समझ जवाब पाया। भैया, मैं दूं। दो ना। इंटरनेट पे ना बाबा, पिछले 2-3 साल में एक नॉर्मल बंदा जिसके माँ बाप उसको अलाउड नहीं करते इतना फोन चलाना, ठीक है, जो मैं स्कूल वालों की बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि ब्लॉगर्स वालों की ज्यादातर ऑडियंस वही है, ठीक है, एक जो चीज आई है ना कि ऑडियंस इनसिक्योर फील करती है भैया कि ये यूट्यूबर्स लोग इतना कमा रहे हैं, और वही रीजन है कि वहां पे एक सेकंड साइड ये भी आता है कि जब कोई बंदा कार ले लेता है ना, तो एक स्कूल वाले बच्चे का तो सपना है ना वो कि कार कब लेंगे अपन। अब वो जब देखता है ना बाबा, तो कोई कितना ही गंदा यूट्यूबर हो बट उसका एक फैन बेस जरूर होता है। तो जब तुम अपनी अचीवमेंट शेयर करते हो ना, जैसे कार ले ली, बाइक ले ली, घर ले लिया, ठीक है, उन वीडियोस पे 110% इंगेजमेंट ज्यादा मिलता है। और ये सोशल मीडिया का भी है बाबा, कि अगर आप डालोगे ना माई न्यू कार, ठीक है, उस तरीके के, जैसे अभी आपने देखा होगा ये ट्विटर पे चल रहा है कि इंडिया के बारे में कोई बुराई करता है, टेक चलता है, ठीक है, ऐसे इंटरनेट पे है कि अगर आप अपनी अचीवमेंट शेयर करो ना, नई कार वगैरह, ठीक है, वो ये तो भैया फिर भी चलो ठीक है, अपन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक नया बिल्कुल रैंडम अकाउंट भी अगर बनाएगा ना कि मैंने कार ली, ठीक है, और वो पर्दा हटाएगा, ठीक है, चाहे वो बहन जो कार उसकी हो भी ना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल सादे कपड़े में कार एक रैप हटा देता हूँ ना कार से, और उसके पीछे मैं म्यूजिक डाल देता हूँ, इंटरनेट पे लोग लाइक कर देंगे। ये फेसिनेशन नहीं है भैया, ये है कि लौंडे ना इंटरनेट पे बैठ के इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई दूसरे बंदे। नहीं, मैं मानता हूँ, देखो अभी जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया था, ये तुमने उठाया था IAS IPS वाला, मेरा यही है, मेरा मानना यही है कि इंटरनेट पे उतना ही कंटेंट जाए या उतनी ही चीज़ें जाएं जो लोगों को ज़रूरी हैं। जैसे मान लो मुझे कोई ने सब्सक्राइब कर रखा है इसलिए कि मैं कुछ एजुकेटेड दे रहा हूँ या मैं कुछ एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, तो मैं कर रखा है कि तुम कुछ एजुकेशन दे रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो। वीर को कर रखा है XYZ जिसका जो कंटेंट है, लक्ष्य का है कि स्टैंड अप कॉमेडी या जो भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ से डिलीवर यही हो। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आज मैं अपनी लग्जरी दिखाऊं, आज मैं लोगों को ये दिखाऊं, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट हुआ था, मैंने स्टोरी में डाल दिया, फिर मुझे किसी अपने वाले ने समझाया कि ये सब मत करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बात भी सही है। तो मेरा पॉइंट यही है कि लोगों के अंदर तो इनसिक्योरिटी इस बात से आएगी ना कि सम्राट सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और एक कॉल करेगा या CM को बोलेगा या PM जिसको भी बोलेगा और मेरा काम हो जाएगा, तो फिर हम सम्राट ही बन जाए ना, हम दीप ही बन जाए, वीर ही बन जाए। हाँ, हम तो ये हो ही रहा है ना भैया, क्यों? अभी अपनी तो ये तो अपनी गलत जो है ना। 40% ऑडियंस है ना, आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, मैं आप सबको बता रहा हूँ, कल क्रेजी दीप का करियर क्या है उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मेरा खुद का सोशल मीडिया करियर क्या है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, और यहाँ जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर बैठे हैं उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उसका सोशल मीडिया का करियर क्या है आगे। कल रात में अगर यूट्यूब बैन हो जाए तो हम सब वापस जीरो से शुरू सड़क करेंगे। पे भैया, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे, हम लोग, मैं वीर और सम्राट भैया, मैं अक्सर इन लोगों से बात करता रहता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई यूट्यूब मैक्स टू मैक्स में 2 या 3 साल और खींच लूंगा। मैं आपसे भी यही बात करता हूँ, मैं अभी भी बैकअप ढूंढता हूँ यार। तो बस पर ये चीज है ना भैया, अभी मैं ये बता रहा हूँ, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि यूट्यूब बैन हो जाए, ठीक है,
हमको अगला टॉपिक क्या बनाना है, ठीक है, वो टॉपिक बनाने के लिए हमारे घर पे क्या सिचुएशन है, हम वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जो बैक साइड स्टोरी है ना भैया, ये तो ये किसी ऑडियंस को थोड़ी पता। तो वही प्रॉब्लम है ना, अगर ऑडियंस को नहीं पता तो ऑडियंस तक जाना चाहिए, और ये क्रिएटर की जिम्मेदारी है। पर वही है ना बाबा कि आज जब मैं एल्गोरिथम ये बन गया है कि मैंने सुपरा ले ली है, मैंने ऑडी ले ली है, बिना अगर कार के टाइटल ही नहीं जा रहे हैं और उन लोगों को रीच मिल रही है, ठीक है। मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा बाबा, उसके जैसे कम से कम नहीं करते हाँ 50 वही चैनल वही है, ठीक है। और उससे इंस्पायर होकर मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उससे इंस्पायर होके मेरा एक फ्रेंड है देवांश, ठीक है, उसने शॉर्ट्स पे चैनल बनाया, ठीक है। कुछ नहीं करता भैया, सिमिलर टाइटल्स डाल देने हैं आपको, ठीक है। या फिर आपको कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजें बता देनी है कि इंदौर में लड़ाई हो गई है ना, एक हुक लाइन में डाल दिया आपने, ठीक है। बाबा वो इंस्पायर तो यूके से ही हुआ, यूके इंदौर आया था, वो भी गया था, ठीक है। बट अब क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब पहले ऑडियंस का क्या था ना बाबा, कि हम अगर काइन मास्टर से भी एडिट कर रहे हैं ना, तो कंटेंट क्रिएशन को बहुत वो माना जाता था कि भाई टफ है। अब हर चूतिया कर रहा है ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बची भैया। अब उस बंदे ने पता है शॉर्ट्स व्लॉग बनाए, ठीक है बाबा, 3 या 4 महीने में उसके हो गए 3-4 लाख सब्सक्राइबर। तो अब चीज बस यही है कि भैया जब से टिकटॉक बैन हुआ, शॉर्ट्स आया ना यूट्यूब, ठीक है, हर बंदा क्रिएटर बन गया। तो ये ऑडियंस को बचाने वाली चीजें पहले होती थी। अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले हम लोग रोस्टर्स ना साल में कम से कम 2 Q&A करते थे, हम सबके चैनल पे होगा 2019-20 के पहले। और उस Q&A के अंदर हम अक्सर बता दिया करते थे कि भाई हम इस कैमरे से शूट करते हैं जी और ये भाई लेने के पीछे। मेरे चैनल पे तो भैया मैंने कैमरे तक का ब्लॉग बनाया, तो मैंने ये नहीं बताया, उसमें एटीट्यूड वाली ट्यून नहीं है कि भाई मैंने कैमरा खरीद लिया आज, है ना। मैंने यही बताया कि मेरे को 1 साल लग गया है कैमरा खरीदने में, मेरा सेटअप ऐसे बन रहा है। तो पहले जब हम भाई जो आधा क्रिएटर काम तो एआई ने कर 2017-18 थे दिया ना, है अभी फिलहाल लोगों का। नए क्रिएटर्स का आधा काम तो एआई कर रहा है अभी। मैं सही बात, नए सही क्रिएटर्स बात। ने भाई वैल्यू नहीं छोड़ी ना उस चीज की। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आज आज मैं जेन्युइनली बताऊं तो मतलब इस स्पेस में ही ऐसे 50 लोग होंगे जो 2 मिलियन 3 मिलियन प्लस पे होंगे, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। वो यूट्यूबर होंगे, लेकिन आज वैल्यू नंबर्स की बची ही नहीं। आज वैल्यू इसकी बची है कि आप कितने रिलेवेंट हो, कितनी आपकी फॉलोइंग का नहीं है मैटर, आपके कितना आप। ओपिनियन मैटर कितने करते हैं, लोग सुनने के बाद में आपको हाँ ये भी सही बात है, आपका ओपिनियन कितना मैटर करता है, और आपको कोई किस हिसाब से कंसीडर करता है, आपकी बात ये सुनने के सारी बाद चीजें में। मैटर करती हाँ हाँ, आप बोलो आप बोलो। हैं। नहीं मेरा यही है। लेकिन अभी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जाओ, आज यूट्यूब फैन फेस्ट कराएगा, यूट्यूब खुद परेशान हो जाएगा किसको रेड कारपेट देना है। अब मान लो मुझे नहीं दिया, मुझे ही बुरा लग जाएगा। मैं कहूँ भाई मैं भी तो डिजर्विंग हूँ। दीप को बुरा लग जाएगा, और दीप को लगेगा, वीर को लगेगा, और हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। नंबर वाइज भी बात की जाए तो हमसे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर मानो आशीष चंचलानी उसी स्टेज पे और उसी जगह पे एक शॉर्ट चैनल वाला भी है, तो ये तो आशीष के साथ गलत पर हुआ ना। बाबा पता हाँ, है अब अब प्लेटफॉर्म का अब ये अब, है अब ना कि प्लेटफॉर्म ना हम्म, वो नहीं देख रहा है बाबा कि पायोनियर कौन है उस प्लेटफॉर्म हम्म के। अभी आप देखो ना फैनफेस्ट पे ये कुकरेजा फैमिली आई थी। अरे मैं इसी का बोल रहा था दीप। हाँ दुष्यंत कुकरेजा एंड फैमिली, इन्होंने भाई देखो, मैं पहले तो पर्सनली किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन इस भोसड़ ने 2013-14 में वो आते थे ना जो जावा वाले फोन में व्हाट्सएप पर कुछ कुछ आ जाता था, हाँ जोक्स। वो चीजें, हाँ वो चीजें इसने रील में डाल के 250 300 मिलियन व्यूज लिए हैं। अब वो चीज, और मैं उस चैनल को फॉलो करता हूँ दुष्यंत कुकरेजा को, बस एक रीजन के कारण, मैं देखना चाहता हूँ कि इस पे ब्रांड कब काम करेगा, कोई ब्रांड आएगा इससे स्पॉन्सरशिप देगा, किसी को तो कन्वर्जन मिलेगा, बहनचोद कोई तो डाउनलोड लेगा इससे। आज तक मैं 1-on-1 मैं डिबेट भी करना चाहता हूँ वीर, पता है। हाँ ये जितने क्रिएटर हैं जो अपने आप को समझ गए, जैसे अब आप, एक टाइम जोन था रोस्टिंग का तो सारे कूद पड़े। हाँ, रोस्टिंग के नाम पे इतनी माँ बहन की गालियां, इतना गंदा गंदा बोला गया, लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करने से लेके उसकी फैमिली तक। अरे बिंदास काव्या से दीप का तो वो बेस्ट फ्रेंड तरबूज बतीरा बोल रहा था, इसलिए तो मेरे को गुस्सा आया था उस पे, रोस्टिंग नाम पे। ये हुआ है, हम्म ये हुआ है। रोस्टिंग के नाम पे इतना क्रीपी चीज। आज बताओ ना, आज मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो ये जिम्मेदारी मेरी और मेरे तक ही रहनी चाहिए।
इस चीज़ में मेरी फैमिली के बीच में आएगी या किसी की फैमिली के बीच में आएगी। आप नोटिस कीजिएगा, आज तक किसी रोस्टर ने, बहुत रेयर होगा कि अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो डाला हो। वो इसलिए नहीं डालता ना कि वो समझते हैं इस चीज़ को कि भाई लोगों को ट्रैक करने के लिए कुछ ये चीज़ भाई लगेगी ये जो नहीं, नए सीधा फैमिली पे टिकटॉक अटैक से आए करेगा। हुए रोस्टर्स है ना, इनकी वजह से मेन स्ट्रीम वाले जो रोस्टर्स है उनका नाम खराब होता है। खत्म हो गया, खराब क्या, भाई खत्म हो भाई गया। लेट मी करेक्ट यू माय डियर फ्रेंड। खाली टिकटॉक से आने वाले रोस्टर्स के कारण भी नहीं हुआ था। केरी को जो देख के खाली ये समझे थे ना कि केरी क्या कर रहा है, उनको लगा कि खाली गाली देना फनी है। भाई हाँ, इन्फ्लुएंस तो वहां से भी टिकटॉक हुआ है। वाले बंदों करेक्ट को, करेक्ट। हाँ, केरी को गलत गलत पोर्ट्रेट किया गया कि केरी गालियां दे रहा है, जबकि गाली हर कोई इंसान देता है। गाली का कॉन्टेक्स्ट होता है। मैं एक किसी को भोसड़ी का बोल रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ तेरी गेंद में छत्ती डाल के वो मोर बना दूंगा। फर्क हो गया ना, वो बहुत ज्यादा फर्क हो गया। भाई वीर पता है यहाँ पे एक चीज आ गई कि जो रोस्टर्स ना देख रहे थे कैरी को, ठीक है, हाँ। अब वही है कि भाई गेम प्ले पे गाली देना है, ठीक है, बट एक फर्क रहता है ना बाबा, एक क्रिएटिव बंदा होता है तो वो करेगा, क्रिएटिव बंदा करेगा, मिमिक भी करेगा, जोक्स भी बनाएगा, ठीक है, बट जिस बंदे में कोई टैलेंट नहीं है ना, वो सिर्फ वही करेगा कि भाई एक हर चीज हर एक सेम एक्सेंट भाई 6 साल से। सम्राट भी आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। एक हाँ, चीज दीप कैरी भाई, का एक्सेंट तो सम्राट आज भाई तक और लोग कॉपी वीर भाई, करते हैं। आपने भी नोटिस की होगी आपके वीडियोस की रीच में कि अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क कर रहा है कि अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज उसमें यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तब तक आपका वीडियो डाउन चलेगा, से बैन कर देगा, रीच नहीं आएगी, इंप्रेशंस नहीं आएंगे। बट केरी के सीन में पता नहीं क्या सिस्टम है कि उसकी उसमें एब्यूजिव लैंग्वेज भी होती है, डबल मीनिंग नहीं जोक भी। भाई, देखो, ये मुझे ना स्पीकर नहीं दिख रहा किसका, इस बात में मैं उनका जवाब देना। कौन पूछे थे भाई, नाम क्या था आपका? लक्की लक्की यादव भाई। लकी, हाँ, तो लकी भाई देखो, पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज वीडियो में आप क्या दिखा रहे हो कभी भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि सम्राट भैया की ऑडियंस में सारी लड़कियां हैं, ठीक है, सारे फीमेल्स है, जी भाई। सम्राट भैया अगर वीडियो में गालियां देंगे, यूट्यूब सम्राट भैया के वीडियो को डिमोनेटाइज कर देंगे। और करेक्ट वो ऑन दी करेक्ट। अदर हैंड सम्राट भैया के ऑडियंस में आगे हमारे जैसे लोंडे, ठीक है। राइट राइट सम्राट भैया स्लाइटली अगर गालियां देंगे, गालियां, दीप वो केरी कौन सा मादरचोद भोसड़ी के हर टाइम बोलता रहता है, ठीक है, हर टाइम गाली नहीं देता वो, राइट ठीक है। राइट। तो स्लाइटली वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज होती है ना, वो यूट्यूब ऑडियंस को देखता है, ना कि तुम्हारे कंटेंट को देखता। ऑब्वियस बात है कंटेंट को देखता है, लेकिन जो जो कंटेंट के बाद में जो सेकंड प्रियोरिटी होती है ना यूट्यूब को, कि इसके साथ क्या करना, वो तुम्हारी ऑडियंस को देखता। ट्रिगर्ड इंसान से चूतिया बुलवा दे उसके वीडियो पे, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रिक नहीं आ जाए तो मुझे बोल देना, राइट, ठीक है। सेम सेम ठगेस के केस में भी है। हाँ है, क्योंकि ठगेश के पास भाई देखो, ऐसा नहीं है ठगेश के कंटेंट के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैं बोलूंगा नहीं, सम्राट भैया बोलते। बट फिर भी ऑडियंस की एज मैटर करती है। मेरा दोस्त है काइंड, तू तो जानता होगा दीप भैया, आपको आपने कभी देखा नहीं होगा। वो खाली उसको पता है कि वो बच्चों के लिए वीडियो बनाता है, ठीक है, वो एनिमेशन वगैरह सब कुछ करता है, कुछ भी करता है वो, उसको पता रहता है वो बच्चे के लिए बना रहा है। और उसके वीडियो में भैया थोड़ी सी भी कुछ हो जाए ना, कि लटकना वर्ड बोल दिया था उसने, पंखे से लटकना, कुछ ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोल दिया था कि लटकना, उसके वीडियो को यूट्यूब ने उड़ा दिया। जबकि आज देखो ये इंस्टाग्राम पे भी उड़ा दिया। और इंस्टाग्राम पे आज क्या चल रहा है, तू रेपिस्ट है, तू, तेरी माँ, तेरी किसी ने गेंद मारी थी, तेरे साथ ये किया था, तेरा तो बलात्कार हुआ था, ये बातें चल रही है। लेकिन इनके वीडियो नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि इनकी ऑडियंस कौन सी है। प्लेटफॉर्म ये देखता है कि आप किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, समझे। राइट राइट। दारू बेचना गुजरात में मना है, ठीक है, सही है भाई। लेकिन राजस्थान में सस्ते में मिलता है, दिल्ली में सस्ते में मिलता है। तो दारू में कमी नहीं है, या दारू में कोई खास चीज नहीं है। जहां दारू को लिया जा रहा है ना, उसी में फर्क है, समझे तुम भाई। करेक्ट करेक्ट भाई। इसलिए और इसमें हाँ। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे रीच की बात रही, हम्म, तो मैंने इतना पैटर्न नोटिस किया है कि ऑडियंस पे भी बहुत चीज़ डिपेंड करती है। अब जैसे मानो मैं अपने आप को क्लेम करने लगूँ कि मैं जेन ज़ी हूँ, अब ऐसा नहीं है, वो जो जोक मारते हैं उससे ज़्यादा जोक मैं नहीं मार सकता। हम्म, मैं स्पेस में मार सकता हूँ, तो मैं रियल लाइफ में भी लिखने बैठ जाऊँ तो उनसे अच्छे मार लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, ऑडियंस का भी दिमाग आप अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हो। अगर मैं अपने आप को जेन जी क्लेम करूँ और उसके बाद ये बोलूँ कि भाई मुझे बहुत नॉलेज है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज की डेट में भैया आप किसी भी XYZ टेक्निकल चैनल को ले आओ। हाँ वीर आप बोलो, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक चैनल का नाम लेके आप बोलो। हाँ ठीक है, आज आप किसी भी टेक्निकल चैनल को ले आओ, XYZ किसी को भी, आप जो आपको नाम बताओ, आप उससे यहाँ बैठे मेरे से, वीर से, दीप से, किसी से भी डिबेट करा लो, हमें उससे ज़्यादा जानकारी होगी। बस अंतर इतना है कि हम टेक्निकल चैनल नहीं चला रहे, वो चलाते हैं। वो जो टिप्स देंगे आपको, उनसे अच्छी टिप्स हम दे सकते हैं, उनसे ज़्यादा एल्गोरिथम हमको मालूम है, उनसे ज़्यादा काम हमने किया है। बस अंतर इतना है कि ऑडियंस को हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पोर्ट्रे कैसे करना है।
अब जैन जी पे इतनी ज्यादा रीच आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि उनने लोगों के माइंडसेट में बैठा दिया अरे ये तो जैन जी है, बाकी है वो भी चूतिया ही। अब मैं ठीक है, अब ऐसा नहीं कुछ अलग बना देता है। हाँ बोलो दिमाग विवेक। में बैठाने वाली बात है। मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, उसकी औकात कुछ नहीं इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। एक लड़का था, ठीक है, रोस्ट वोस्ट वीडियो बनाता था। आपको पता मैंने मास्क पहनना इसलिए बंद किया था क्योंकि 3-4 जने शुरू हो गए थे मास्क पहनना ये वो, ठीक है, और मैं फेस्टिवल गया। तो वो लड़का पहले तो गालियां देता था। आप पे 4-5 वीडियो बनाए थे, 4-5 एलविस पे भी बना रखे थे, लक्ष्य पे भी बना रखे थे 4-5, ठीक है, उसके बारे में बात कर। फिर क्या हुआ, उसको पता चला ना कि ऐसे तो 5-5 वीडियो बनाएगा तो उसके चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। उसने अपना चैनल बंद किया, उसी से एक नया चैनल बनाया, और वहां पे वो क्या करने लगा, शार्क टैंक के एपिसोड्स को कट कट करके शॉर्ट्स में डालने लगा। ऐसे करके उसके रीच आ गई। आज वो क्या बोलता है अपने आप को पता है, इंडिया का बिगेस्ट सोर्स चैनल, बिगेस्ट बिजनेस सोर्स चैनल ऑफ इंडिया। जबकि उसका कंटेंट देखोगे ना, जो शार्क टैंक के एडिट्स होते हैं ना, लिटरली वो एडिट्स डालता है। और उसने भैया 8-10 लाख रुपए के कोर्स बना के बेच दिए कि मैं बिजनेस बना बताओ, रहा हूँ। मैं सही और बात है। उस बंदे और उसने कोर्स किस चीज के बनाए पता है, यूट्यूब चैनल के कैसे ग्रो करे। और अगर उसने या कोई भी बंदा है जो उसके पास या उस बंदे के पास पहुंचा सके तो बोल देना भोसड़ी के, मैं तो सच में चैट वेट डालने में दिक्कत भी नहीं लेता, वीडियो कॉल पे आके। उसने लिटरली भाई मेरे दोस्तों से पूछ रखा कि भाई मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, और उसी बंदे ने 2 महीने बाद में जब उसके शॉर्ट्स वायरल हो गए कोर्स बना के बेच दिया, और हम चूतिए की तरह देखते रह रहे थे। और यूट्यूब पे जितना भी आप बोल रहे हो ना कि पोर्ट्रे कर देते हैं खुद को कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, 70% लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ से उस चीज से बेचना है। रोस्टर्स या फिर जो वाइन्स कॉमेडी वाले होते हैं उनको एप्लीकेशंस वगैरह प्रमोशंस वगैरह के लिए करना होता है कि भाई हाँ अपना हो जाएगा। लेकिन ये मैंने बोल दिया मैं तो बिजनेस वाला हूँ, मैं तो बोल दिया मैं मेकअप वाला हूँ, मैंने बोल दिया मेरा टेक्निकल वाला हूँ। सबको अपनी कैटेगरी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि उसको उस तरीके के ब्रांड चाहिए, दैट्स इट। उसको ऑडियंस से लंड फर्क नहीं पड़ता कि भाई ऑडियंस को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आज मैंने मिनी व्लॉग बनाने शुरू किए थे भैया, लिटरली मैंने 5 महीने छोड़ ही दिया मिनी व्लॉग। जब मैंने देखा ना बहन जो टैक्सी वाला बना रहा, पानी पूरी वाला भी बना रहा, हर किसी के मिनी व्लॉग पे व्यूज आ रहे, भाई मेरा मन फट गया जैसे दही फटता है, दूध फटता है। मैं कहा यार फिर क्या बनाए हम। ऐसी चीज तो होती है यार कि जब लोग उस चीज को क्लेम करने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा, मैं तो बेस्ट हूँ। बेस्ट अंदर का पता है ना कितना खोखला है। और जितने भी यूट्यूबर से, चाहे भाई यूट्यूबर हो चाहे इंस्टाग्रामर हो, एक रियलिटी और भी बता देता हूँ, मैंने बहुत बार बोला माइक में और आज भी बोल रहा हूँ कि जैसे ही कैमरा चालू होता है ना बंदा कट से पहले, चाहे मैं किसी पे प्यार से वीडियो बना रहा हूँ चाहे किसी पे रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या बहुत सारे लोगों को भी देता सीधा उसको, जिस बंदे के ऊपर वीडियो बन रही है उसके ऊपर माँ की गाली निकलती है ऑफ कैमरा। लोग इतने गंदे बोलते हैं और फिर कैमरे के सामने आके यार गालियां देना गलत है, उसने ये किया वो गलत है, उसने थप्पड़ मार दी गलत है। भाई हर कोई करता है ये, बस भांडा सा बना रखा है। ऑडियंस मजे ले रही है या फिर ऑडियंस के मजे लिए जा रहे हैं, आई डोंट नो। और इस चक्कर में जो जो यूट्यूब कम्युनिटी जानी थी ना भैया जिस दिशा में, उस दिशा में नहीं गई। मैं मानता हूँ बॉक्सिंग मैच होने चाहिए थे इंडिया में, ठीक है, यूट्यूबर्स के बीच में फाइट होनी चाहिए थी, एमएमए जैसे होने चाहिए थे, ब्रांड्स आते बेंचो पैसा आता उनसे केस इन होता, टिकट्स बिकते नहीं। तेरी माँ को लेके आजा, मैं अपनी माँ को लेके आ रहा हूँ, तू दूध लेके आजा, मैं तेरी माँ का दूध पीऊंगा, तू मेरी दूध। बहन चोद क्या चूतियापा चल रहा। और गवर्नमेंट तो छोड़ो, ऑडियंस भी उसको सपोर्ट कर रही है। लोंडे सही बात है। कमेंट करे मेरा एग्जाम है फिर भी मैं देखने आया हूँ, तो भोसड़ी के तू चूतिया ना, तेरा बाप जिंदगी भर पूरी मजदूरी किया तुझे पढ़ाने के लिए, और तू क्या कर रहा है उसी फोन से जिसमें तू एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए फोन लिया था, तू लोगों की लाइव स्ट्रीम देख रहा है। वो भी किस लिए कि वो एक दूसरे की माँ को गालियां दे रहे हैं, तुम्हें मजा आ रहा है। तो गलती कहीं ना कहीं सबकी है, इंक्लूडिंग ऑडियंस। सबसे बड़ी गलती ऑडियंस। ऑडियंस अगर गांड तोड़ने लगे ना लोगों की कि ये चूतियापंती क्यों कर रहे हो, आज अगर डेली भाई मैं तो जो भी कर रहा हूँ ना आज मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हर कोई बोल रहा है भाई एक ना एक दिन तो मैं डिमोटिवेट होऊंगा ना। या फिर आज मैं सही गुंडा बात बन है। रहा हूँ, तो आज मैं गुंडा बन रहा हूँ, 20 जने इकट्ठे हो गए, 40 जने हो गए, 100 जने हो गए, चलो 100 जने मेरे साथ है, फिर एक जना और आएगा जो उन 100 जनों में से बंटवारा करेगा, लेकिन वो बंटवारा नहीं करेगा, वो 100 चूते और ले आएगा, तो 200 चूते बनेंगे। नहीं बिल्कुल यार, देखो मैं तो ऑडियंस को भी समझाता हूँ। देखो जो अभी सुन रहे हैं इस स्पेस को, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे बहुत पहले से जानते होंगे, या दीप को जानते होंगे, या वीर को जानते होंगे, हमें पहले से आप देखते हुए आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर इन केस कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए या फिर अपने फेवरेटिज्म के लिए फॉलो कर रहा है, तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अनफॉलो कीजिए।
क्योंकि पॉइंट इज दैट कि आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा और आप खुद समझ नहीं पाओगे। भैया और यहाँ पे हाँ, मैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या करता हूँ, देखो बहुत सारों के पास स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, मैं जानबूझ के एक कॉपी पेस्ट कर रखी है मैंने बहुत सारी लंबी सी गाड़ी, ठीक है, कोई मुझे कमेंट में कुछ भी बोल देता है, उसको डीएम में पेस्ट करता हूँ और ब्लॉक करता हूँ, ले जा स्क्रीनशॉट, जो करना कर ले, कुछ सही कुछ नहीं सही पाड़ सकता। बहुत लंबी गाली है, पूरा नाम लिखता हूँ, मैं वीर चौधरी तुझे ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे हिंदी में, ठीक है। और क्या करूं भाई, एक बात बताओ सम्राट भैया, चलो आज हम दोस्त हैं, ठीक है, हमारे फॉलोअर एक दूसरे को जानते हैं, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि आपको मेरे पे बात पे कोई गुस्सा आ गया, कल को एक जना उठ के आए, अरे सम्राट तुझे तो वीर के कारण जानता था, फिर मैंने आपको कुछ बोल दिया, अरे वीर तुझे तो सम्राट के लिए फॉलो किया था, तो अबे सम्राट के लिए फॉलो किया है तो सम्राट मुझे बोल रहा है, भोसड़ी का तू क्यों बोल रहा है? जब सम्राट मेरी सही हेल्प बात। कर रहा था तब तू भी आ रहा था क्या मेरे घर पे? नहीं आ रहा था ना, तू इसलिए देख रहा था कि तेरे फैक्ट है। फेवरेट का वो दोस्त है, तो चूतिया तू है, नहीं मत देखो। तू सामने वाले हाँ को ब्लेम मत मत करना देखो। कि मैंने तेरे को इसलिए फॉलो किया। और रही बात स्टैंड स्टूंड लेने की, एक दिन आगे भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हर बार बोलूंगा, झांट ना लेंगे कोई स्टैंड यहाँ पे, मेरा किसी ने नहीं लिया भैया, मैं 4-5 केस लड़ रहा था, आपको तो सब कुछ पता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि तूने उस भाई का नहीं लिया, इस भाई का नहीं लिया, मेरे केस वाले मैटर में किसी को ट्वीट दिखे नहीं थे क्या? बहनचोद नहीं दिखे थे क्या? रोल्स किंग वाले में सही जो बात। हर किसी को मारने आ रहे थे उस टाइम किसी को नहीं दिखा था क्या? उस टाइम मैं हिंदू नहीं था क्या? और सावन में जब मुझे एक चिकन खिलाया गया था मेरे ऊपर जोक्स चल रहे थे, बट ये नहीं उठा कि भाई रोल्स किंग वालों से कर लो। अभी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अभी चलो इसी ट्वीट में डाल देता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर 10 करोड़ का डिफेमेशन केस कर रखा और मुझे बुला रहे हैं कोर्ट में, मैं जाता हूँ, मेरी पेशी बढ़ती है, मैं अब किस चूतिया का स्टैंड ले लूं यहाँ पे? बहनचोद कौन है जो आएगा? और मेरी झांट पे जितने भी है ना बहनचोद, मैं किसी को कुछ नहीं समझता यहाँ पे, एटलीस्ट उस बंदे को तो कभी नहीं समझूंगा जो मेरा मजाक बना चुका है। किस चीज पे? कि मैं तू तो तेरे को ये कर दिया था, तेरे को वो कर दिया था, और फिर बोल रहा मेरा स्टैंड नहीं लो। हो सड़ी के तू साइकिल है जो तेरा स्टैंड ले स्टैंड। जब कोई इंसान खुद का स्टैंड नहीं ले सकता तो हम किसी का कुछ लेंगे ही नहीं, क्या ही लेंगे बहन। नहीं, मेरा मेरा सिंपल सा है भाई, देखो प्लीज आप लोग कभी भी जैसे मान लो आज यहाँ बैठे हो, दीप की वजह से आपने मुझे जाना, मेरी वजह से दीप को जाना, वीर की वजह से मुझे आना, मेरी वजह से वीर को जाना। आप जाओ चैनल पे जाके देखो, कंटेंट आपको अच्छा लगे आप फॉलो करो, फिर आप वीर को एडमायर करो। अगर आपको नहीं लगे आप बिल्कुल मत देखो। लेकिन आप अगर किसी की वजह से करोगे तो फिर आप आइडल वर्शिप हमसे भी चाहोगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो किसी से भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम तक अगर कोई मेरा घर नहीं चला रहा तो मुझे जेन्युइनली किसी की भी आइडल वर्शिप नहीं करनी है, और ये फैक्ट है। लेकिन अगर ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होना चाहिए, तो ये आप गलत सोच रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी लाइफ में पर्सनली झेलता है आदमी। मैं पिछले 6 महीने से 6 वीडियो नहीं डाल पाया, इतना डिप्रेस चल रहा हूँ किन्हीं कारणों से, ठीक है। और वो मेरे व्यक्तिगत कारण है, मैं कहीं पब्लिक लाता भी नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इधर इंटरनेट पर डाल के बताऊँ, आपसे सिंपैथी लूँ या फिर ये बोलूँ कि मेरा सपोर्ट करो, ये करो, तो ये मैं आपके साथ गलत करूंगा। क्योंकि कुछ चीज़ें खुद भी संभाल लेनी चाहिए, और हर आदमी संभालता है अपने जीवन में। आपके जीवन में भी परेशानियां होंगी, आपका कौन स्टैंड ले रहा है जो आप किसी और का ले रहा है? सिंपल सी बात ये है। हाँ को सैयद भाई गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बताओ आप माइक खोल के अपना। सैयद भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हो सैयद भाई? बढ़िया भाई, अच्छे से। आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ भाई। कैसे हो, कहाँ से हो? भाई मैं कश्मीर से। अच्छा, और क्या करते हो? भाई जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में। अच्छा, जी। तो इस स्पेस में कैसे आ गए, मतलब किसके सब्सक्राइबर हो? भाई मैं तो ऑलमोस्ट अब रिसेंट टाइम से सबको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, सबको फॉलो कर रहा हूँ, नॉट ऑन ट्विटर बट यूट्यूब और जो है अपना इंस्टाग्राम। ओके। सो ये जो लाइक रिसेंटली जो ये केसेस वगैरह हो गए, बहुत इन चीज़ों को फॉलो कर रहा था। बेसिकली फॉलो क्यों कर रहा था मैं, तो बेसिकली ये जो आजकल की यूथ है ना, जो हमारी एज के लड़के और जो ये फितने कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारा जो है ये अभी एक मॉडर्न जो बना था, एक जो हमारा ये रोल रोल आइडल बताऊंगा मैं, रोल मॉडल। क्योंकि जब भी आज कोई 8-9 साल का बच्चा होता है तो वो उसका मोटिव ये होता है कि भाई थोड़ा सा पढ़ करके जो है अपना, आई मीन दिस
यूट्यूब, इंस्टाग्रामिंग वगैरह ये चीज़ें करूँ, ठीक है। तो मैं आपको लिटरली बताऊं, जब तक ये पॉजिटिविटी में रहा था ना, लाइक एवरीवन वाज ओके विद इट, बट ये नेगेटिविटी परसों से मैं देख करके और उसके बाद कमेंट्स पढ़ के, उसके बाद स्पेसेस में आ करके, ये जो रिसेंटली शायद एलविश का केस था, राइट। सो मैं इस चीज को मतलब एक पॉजिटिव नोट में आपको बताऊंगा। नो डाउट, देखो जल्दी बता दो भाई। सम्राट भाई, मतलब मैं कश्मीर से हूँ, मतलब मैं आपकी वीडियोस रिसेंटली जब आपकी स्पेस में आया था तो आपका यूट्यूब चेक करा था मैं, पॉजिटिव कंटेंट था, रोस्टिंग थी किसी पे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में आपने एंड पे उसको बताया कि एक पॉजिटिविटी है। लेकिन जब आप इस चीज को पर्सनली लेकर के जाते हो ना, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये आजकल के यूथ को एक गलत मोटिवेट करती है। तो मैं नहीं तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, मैं कुछ लिखता भी हूँ, सो जिसमें मैं थोड़ा सा अपने एंड से ये ट्राई करता हूँ कि आजकल के यूथ को, उनको एक हेल्प मिले, पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। लेकिन ऑन द अदर साइड जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी कोशिश मतलब हद तक फेल है। भाई तुम्हारी कोशिश क्या सैयद भाई, तुम तो चलो ठीक है, तुम्हारे से तो मैं क्या बोलूं, लेकिन एक बेसिक बात भी बता रही हूँ कि किसी की भी कोशिश क्या, मतलब आज अगर मैं या कोई भी व्यक्ति मेहनत करके वीडियो बना रहा है नहीं, मैं इस तो वो चीज को ना करके अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई। नहीं मैं आपका नहीं कह रही है, मैं एक जनरल बात जी बता रही हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मेहनत करके वीडियो बना रहा है तो उसका तो फायदा नहीं है। दीप भाई को सीधा आके धमकी देनी चाहिए। को दीप सही भाई बात है। कहा को तुम झक मारा करो यार एक इंटरनेट वीडियो पे। बनाओ भाई 15 मिनट का, ठीक है, उसके ऊपर 2 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है। मैं भाई वीर के साथ आज मस्ती कर रहा था, ठीक है भाई। अब मेरी स्टोरी पे व्यूज पता है सम्राट भैया ऐसे आते हैं 10,000, ठीक है। आज टॉप रीच गई है 15-20 हजार, जबकि हुई आधी होगी। ऑडियंस को पता था कि ये सार्केज्म है ना। और जेन्युइनली आधे फैन पेजेस और कई सारे लोग इसको गाली देने चले गए, और इसके बंदे भी मेरे पास गाली देने आ रहे हैं भाई, मीम्स बन गए, पता है। और ये तब हुआ जब हम लोग हंस रहे हैं स्टोरी के अंदर, और मतलब हम लोगों ने दिखा दिया कि ये फन है। सीरियसली अगर आप और मैं सम्राट भैया कल अगर अपन एक फेक फाइट कर लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्टोरी व्यूज कम से कम 30-40 हजार जाने। और भाई अगर हम सही बात थोड़ा सा इसको और फॉलो अप ले लेना कि अपन लाइव चले जाएं, ठीक है, कि अपन ने 2-3 यूट्यूबर्स को इन्वॉल्व कर लिया कि एक दो ना आपकी तरफ से स्टोरी, बाबा नहीं करते, मेरे 1 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, अभी 20-30 हजार फटाक से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो भाई वही सीन है कि वो ऑडियंस इतनी चूतिया हो गई है ना, बस लफड़े देखने बिना मतलब के भाई। भाई मैं आप सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यही चीज देखने वाला कब वो चीज देखेगा जब कोई चीज बनाई जाएगी। तो बना तो रहे हैं जब भाई, आप उनको देख ही किसी नहीं चीज रहे को बेवजह हाइप दे रहे हो ना, जब आप किसी चीज को बेवजह बना रहे हो ना, तो लोगों का वो मेंटल सेटअप भी उसी अकॉर्डिंग बन जाता है कि भाई ये तो देखो, फाइट एक ऐसी चीज है, कहीं पर भी हो ना, जैसे आप अभी कोई बात कर रहा था यहाँ पे बॉक्सिंग की, अभी कहीं पे आप ये बता दो ना कि बॉक्सिंग है, ये लिटरली एक ऐसी चीज है, यहाँ पे बंदा अट्रैक्ट होता है। अब आजकल की ऑडियंस को क्या हो गया, माँ की गालियाँ, बहन की गालियाँ, ये सुनने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। अरे एक सेकंड सैयद भाई, आप इंडिया से हैं जी क्या जी, कि पाकिस्तान से? इंडिया से हूँ भाई। आपकी जरूरत है शायद भाई, कभी देश छोड़ के जाना मत। आई लव यू। आगे आप कंटिन्यू करो। नहीं आपने क्या है, मैंने एक जनरली इसलिए पूछा क्योंकि आपकी डीपी से मुझे ऐसा लगा कि शायद आप, मतलब ये फ्री कश्मीर वाले तो नहीं हो आप? नहीं भाई, ये फ्री कश्मीर वाला नहीं है, ये एक फलस्तीनी है। ठीक है ठीक है, इट्स कोई सॉर्ट ट्रिब्यूट टू फलस्तीनियन, बिकॉज लाइक हर एक का अपना एक वो होता है। नहीं ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऐसा लगा कि फ्री कश्मीर वाले नहीं तो नहीं, नहीं इट्स हो नॉट इसलिए लाइक मैंने दैट, पूछा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो मैं आपको ठीक जनरली एक बात बता रहा हूँ, देखो भाई, मैं लिटरली मैं आपको एक यार, मैं एक ऐसी बात कर दूं यहाँ पे, आप ऑफेंड तो नहीं हो जाओगे ना? करो भाई, उस पर डिपेंड करता।
जनरली एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म, एलविश का जो केस है कहाँ से स्टार्ट होगा, आईएसपीएल खेलने जा रहे थे, राइट। हम्म, तो वहां पर वो मुनव्वर के साथ जो भी है हाय हेलो उनका हो जाता है। हम्म, सो आउट ऑफ नोवेयर कुछ लोग अपना हाइप क्रिएट करने के लिए इस चीज को एक मुद्दा बनाते हैं, राइट। हम्म, और अब आपको ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है। इस चीज के लिए आपको मतलब अब लोगों के दिमाग में आपने ये भर रखा है, लाइक मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। हम्म, तो आपकी दो बातें मेरे से गलत हो जाए ना, आप लाइक मेरे एंड से जो मेरे लोग होंगे वो आपको गलत बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपके एक अलग वो ट्रेंड चलेगा, ठीक है। इस चीज को हमें पहले खत्म करने की जरूरत है भाई। देखो जो आपने इस चीज में देखो सैयद भाई, आप थोड़े थोड़े गलत चले गए आप इस चीज़ में। अब देखो आपने जो ये वाली बात बोली आईएसपीएल वाली, अब जैसे मुनावर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अगर आज कोई शमी की बात करे तो शमी गुड मुस्लिम है, लेकिन मुनावर कोई गुड मुस्लिम नहीं है ना, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपका मिस हो गया। अब मुनावर के लिए मुनावर आज भी अगर माफ़ी मांगे हाथ जोड़ के कि मेरे से गलती हुई, मुझे भगवानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, और मैं आज सबके सामने अपने सारे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ और रिक्वेस्ट मतलब कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आगे मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा, तो नो फिर वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बात बोलें कि एक बिल्कुल समानता आ जाए, तो वो बिना माफ़ी के नहीं आ पाएगी मेरे भाई मुनावर के कॉन्टेक्स्ट में। मुनव्वर वही आदमी है, ठीक है। मुनव्वर का एक वीडियो में रिसेंटली देख रहा था। मुनव्वर ने अब वो बिलोंग करता है मुस्लिम कम्युनिटी से। हम्म, हम्म, उसने अपने मतलब वो उसको लगता है कि मैं ये एक मेंटल सेटअप है, उसको लगता है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। उसने अपने मजहब पे इतना गंदा मजाक उड़ाया है ना, दैट इज क्या बनाया भाई, दैट इज क्या लिटरली बनाया? रेडिकुलस।